हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल में एविडेंस यानी कि बाहुल्यता, इसे किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। माई सेल्फ अंजू कपूर, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, एमएससी सेम थर्ड बॉटनी का स्पेशल पेपर इकोलॉजी, जिसके प्रैक्टिकल में एविडेंस को हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, उसको आज हम प्रैक्टिकल को आज हम पूरा समझेंगे और किस तरह से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसको पूरा हम जानेंगे। इनसे पिछले वाले जो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उसमें हमने फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, साथ में डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, उनको किस तरह से हम निकालते हैं उसके बारे में हमने जाना था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एविडेंस को कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात आती है एविडेंस यानी कि बाहुल्यता, कि ये होता क्या है। इसमें क्या है कि किसी भी जो स्पीसीज़ है उसके पूरी तरह से ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को नहीं शो करती है, जिस तरह से कि हम डेंसिटी में देखते हैं। इसको हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी यूनिट एरिया में जो डिफरेंट स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स होते हैं उसी को एविडेंस कहते हैं। एविडेंस को निकालने के लिए हम जो प्रैक्टिकल आज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है फाइंड आउट द एविडेंस of herbaceous species growing in the college campus by quadrate method। तो बच्चों, जिस तरह से हमने देखा पहले भी जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे वो भी हमने क्वाड्रेट मेथड से किए थे। एविडेंस वाला भी जो एक्सपेरिमेंट है वो भी क्वाड्रेट मेथड से ही हम करेंगे। क्वाड्रेट मेथड में जिस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी में और डेंसिटी में हमने क्वाड्रेट्स बनाए थे, 5 डिफरेंट साइट्स पर जाकर हमने 5 क्वाड्रेट्स बनाए थे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के। उसी तरह से एविडेंस के लिए भी हम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्वाड्रेट्स हम बनाएंगे। 5 डिफरेंट जगह पर हम जाकर क्वाड्रेट बनाएंगे और उनकी हम स्टडी करेंगे। क्वाड्रेट बनाना और उसमें किस तरह से हम हर्बेशियस स्पीसीज़ को देखते हैं उसके बारे में हम हमारे पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला है एविडेंस का वो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट ऑफ अकरेंस। और एक और फॉर्मूला, इसी को दूसरे फॉर्म में भी हम कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच स्पीसीज अकर्ड। तो बच्चों देखो, इसमें हम समझ सकते हैं जिस तरह से हमने डेंसिटी में किया था कि जितनी भी संख्या वहाँ पर हमें मिलती है किसी भी एक स्पीसीज की क्वाड्रेट में, उनकी पूरी संख्या को हम गिनते हैं, उन पूरी संख्या का टोटल करते हैं और फिर उसको हम डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये टोटल संख्या स्पीसीज की हमारी आती है एक क्वाड्रेट में, वो ही यहाँ पर हम एविडेंस में भी यूज़ करेंगे। ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज इन ऑल दी सैम्पलिंग यूनिट, यानी कि मान लीजिए कोई यूफोर्बिया की स्पीसीज़ है, पहले वाले क्वाड्रेट में उसकी 2 संख्या है, 2 हो गई, दूसरे वाले क्वाड्रेट में नहीं है, तीसरे में फिर 2 है, चौथे में फिर हमें 2 मिल रहे हैं, 5वें में फिर हमें 2 मिल रहे हैं। तो इस तरह 4 क्वाड्रेट्स में हमें 2-2 करके कुल 8 नंबर हमें यूफोर्बिया का मिला कुल मिलाकर, और एक क्वाड्रेट में नहीं मिला। तो हमने जो टोटल हमारी सैम्पलिंग यूनिट्स थी वो हमारी 5 थी। 5 क्वाड्रेट्स हमने बनाए थे और उसमें हमने इनकी स्टडी किया था। लेकिन जो इसकी प्रेजेंस है यूफोर्बिया की, वो हमें खाली 4 क्वाड्रेट्स में ही मिली, एक क्वाड्रेट में नहीं मिला। तो इस तरह जो इसका फॉर्मूला है, इसमें जो हम नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन विच स्पीसीज अकर्ड, या फिर टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट ऑफ अकरेंस,
यानी कि स्पीसीज़ जिस क्वाड्रेट में प्रेजेंट है उसी को हम यहाँ काउंट करेंगे। तो बच्चों 5 क्वाड्रेट में से केवल 4 क्वाड्रेट्स में हमें वो मिली, तो इस तरह से यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें ऊपर तो आएगा इंडिविजुअल्स की टोटल संख्या, एक स्पीसीज़ की इंडिविजुअल्स की टोटल संख्या, जिसे हम डिवाइड करेंगे जितने क्वाड्रेट्स में वो मिल रही थी। तो इसलिए मान लीजिए अगर हमारे पास कुल 10 प्लांट्स की संख्या आती है 5 क्वाड्रेट में स्टडी करने से, और खाली वो 4 में ही प्रेजेंट है, तो 10 इज़ डिवाइडेड बाय 4। इस तरह से हमारा इसका एविडेंस का जो रिज़ल्ट है, जो डाटा है, वो निकल कर आएगा। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से हमें फॉर्मूला क्या है इसका और किस तरह से हमें इसको पुट करना है। क्वाड्रेट बनाने का तरीका जो हमने पिछली वाली क्लासेस में पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है, उस तरह से ही है जो आपको बताया गया है पुराने जो वीडियोस हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में वही क्वाड्रेट हम बनाएंगे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी के लिए बनाया था। और हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी प्रैक्टिकल की, वही इंच टेप हमारे पास होना चाहिए, स्केल है, उसके अलावा कोई मार्क करने के लिए मार्कर हमारे पास हो, उससे हम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्वाड्रेट बनाएंगे 5 जगहों पर जाकर, और उसकी हम स्टडी करेंगे और उसके आधार पर हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल को हम तैयार करेंगे। तो इस तरह जब हमने रीडिंग हमने ले ली है जाके क्वाड्रेट्स में जगह जगह जाकर, उसके बाद हम आते हैं कि किस तरह से हम इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल को बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला कॉलम हमारा नेम ऑफ द स्पीसीज़, जो भी स्पीसीज़ हमें मिली हैं उनको हम नंबरिंग यहाँ करेंगे या उनके हम नाम लिखेंगे। अगर वो आइडेंटिफाइड है तो हम उनके नाम लिख देंगे, और कोई आइडेंटिफाइड नहीं होती है तो ABCD से भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पर क्वाड्रेट, जितने जितने क्वाड्रेट में किस किस क्वाड्रेट में कितनी संख्या मिल रही है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज़, टोटल नंबर स्पीसीज़ का कितना आया पूरे क्वाड्रेट में मिलाकर, 5 क्वाड्रेट में मिलाकर, उस संख्या को हम लिखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज़ अकर्ड, नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज़ अकर्ड, यानी कि कितने क्वाड्रेट ऐसे थे जिनमें स्पीसीज़ वो वाली प्रेजेंट थी, उसका नंबर यहाँ आएगा। और जो लास्ट का कॉलम है वो आएगा एविडेंस का, यानी कि एविडेंस की वैल्यू कितनी आई है उसको हम लिखेंगे। तो इस तरह से जैसे कि हम यहाँ इसको समझें तो जो ए स्पीसीज़ है वो हमें पहले वाले क्वाड्रेट में उसमें उसकी 6 नंबर हमें मिले हैं, संख्या 6 है वहाँ पर। 2 नंबर वाले क्वाड्रेट में ए स्पीसीज़ एब्सेंट है, वहाँ पर हमें ये नहीं मिली। 3 नंबर वाले क्वाड्रेट में इसकी संख्या 7 है, यानी कि 7 प्लांट्स हमें ए स्पीसीज़ के मिले हैं 3 नंबर क्वाड्रेट में। 4 नंबर वाला जो क्वाड्रेट है उसमें हमें ए स्पीसीज़ के फिर से 6 प्लांट्स मिले। 5 नंबर वाले क्वाड्रेट में हमें ए स्पीसीज़ के 3 प्लांट्स मिले हैं। तो जिस तरह से डेंसिटी में हम हर स्पीसीज़ का नंबर काउंट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हम स्पीसीज़ का नंबर काउंट करेंगे। तो इस तरह जो हमारे ये 5 क्वाड्रेट्स थे उनमें कुल मिलाकर जो ए स्पीसीज़ के प्लांट्स हैं उनका नंबर आया 22। और क्वाड्रेट नंबर 2 जो यहाँ पर है उसमें हमें एक भी प्लांट नहीं मिला। तो टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज़ में तो आ गया 22। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है कि कितने क्वाड्रेट में हमें ये मिले थे, यानी कि नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज़ अकर्ड, जो कि हमको फॉर्मूले में भी रखना है, वो है 4। क्योंकि 5 क्वाड्रेट की हमने स्टडी की थी और एक क्वाड्रेट में नहीं मिले, 4 में हमें एक वाली स्पीसीज़ मिली, तो यहाँ पे हमने लिखा 4। अब इसका जो फॉर्मूला है जैसा आपको पहले बताया, इसमें आएगा टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, उस इंडिविजुअल्स के टोटल नंबर कितने हैं उसको हमें कितने क्वाड्रेट में मिले हैं उससे डिवाइड करना है। तो 22 इज़ डिवाइडेड बाय 4, इसमें आया 5.5 एविडेंस की वैल्यू।
इसी तरह से जो बी स्पीसीज़ है उसको भी हम स्टडी करें तो हमने देखा, जो हम ऑब्जर्वेशन टेबल हमारे सामने है, हमने उसमें देखा कि जो नंबर 1 वाली टेबल कोऑर्डिनेट है, 1 नंबर कोऑर्डिनेट में बी स्पीसीज़ के 5 प्लांट्स प्रेजेंट थे। जो 2 कोऑर्डिनेट है नंबर का, उसमें एक ही प्लांट हमें मिला। 3 नंबर कोऑर्डिनेट में ये एब्सेंट था, पौधा नहीं मिला हमें। 4 नंबर कोऑर्डिनेट में फिर ये नहीं मिला, और 5 नंबर वाले कोऑर्डिनेट में 2 प्लांट्स हमें इसके मिले। तो इस तरह से जो बी स्पीसीज़ है, बी स्पीसीज़ का जो नंबर है इन कोऑर्डिनेट नंबर 1 दैट इज़ 5, इन कोऑर्डिनेट नंबर 2 1 एंड 3 एंड 4 में स्पीसीज़ एब्सेंट थी, एंड द 5 कोऑर्डिनेट इन विच 2 नंबर्स ऑफ स्पीसीज़ बी इज़ प्रेजेंट। तो इस तरह से 5, 6, 7, 8 कुल मिलाकर 8 नंबर, यानी कि 8 टोटल नंबर हो गया स्पीसीज़ बी का, जो कि हमें 5 कोऑर्डिनेट्स में मिलाकर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 3 यहाँ कोऑर्डिनेट थे जिसमें स्पीसीज़ प्रेजेंट थी और 2 में नहीं थी। तो नेक्स्ट कॉलम में आ गया 3। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा पुट होगा 8 इज़ डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 8 टोटल संख्या है और 3 कोऑर्डिनेट की संख्या है जिनमें वो प्रेजेंट थे। 8 इज़ डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 2.6। इसी तरह से सी को हम ज्ञात करें तो नंबर 1 वाले कोऑर्डिनेट में 4 प्लांट्स इसके हमें मिले, 2 कोऑर्डिनेट्स में एक ही प्लांट मिला, एंड द नंबर 3 कोऑर्डिनेट इन विच 7 numbers of individuals of species C is present, and the number 5 coordinate the C species is absent. Total number of individuals in all coordinate studied by us is 21, and the total number of coordinate in which species occurred is 4. तो यहाँ पर 21 जो नंबर आया है टोटल संख्या इस डिवाइडेड बाय 4, जिसकी वैल्यू आई 5.2। इसी तरह से जो डी स्पीसीज़ है, नंबर 1 जो कोऑर्डिनेट है उसमें 2 प्लांट्स मिले, नंबर 2 वाले कोऑर्डिनेट में 6 प्लांट्स मिले, 3 और 4 वाला जो कोऑर्डिनेट्स था उसमें ये प्लांट्स नहीं मिले, हमें डी स्पीसीज़ नहीं मिली, और जो 5 नंबर वाला कोऑर्डिनेट था उसमें 7 इंडिविजुअल्स मिले हमें डी स्पीसीज़ के। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of species D is 15, and the 15 is divided by 3 that is 5। 3 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 3 ही कोऑर्डिनेट में ये डी स्पीसीज हमें मिली थी, 2 में नहीं मिली थी। इसी तरह से ई स्पीसीज को भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एविडेंस की वैल्यू आई है वो आई है 7। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन हमारी कंप्लीट होगी। पूरी रीडिंग्स हम इसमें लिखेंगे और उसके बाद इसको फॉर्मूले में पुट करके इस तरह से एविडेंस वैल्यू हम निकालेंगे। इसके बाद आता है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में जिस तरह से हमेशा हमने किया है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों हम इसमें लिखेंगे। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू इज़ 7 ऑफ स्पीसीज़ ई, एंड द मिनिमम वैल्यू इज़ 2.6 ऑफ द स्पीसीज़ बी। तो रिज़ल्ट में हम ये लिखेंगे, द मैक्सिमम value of 7 of the plant species of E and that of species B having minimum value is 2.6। तो रिज़ल्ट में हम उस प्लांट का नाम भी लिखेंगे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू भी हम लिखेंगे, और उस प्लांट स्पीसीज़ का नाम भी हम लिखेंगे। इस तरह से रिज़ल्ट हमारा कंप्लीट हुआ, तैयार हुआ। और इसके बाद है लास्ट में प्रिकॉशंस, जिसमें कि हम जो प्रिकॉशंस रख के हमारे एक्सपेरिमेंट करते हैं उन प्रिकॉशंस को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज का ये लेक्चर है जिसमें हमने एविडेंस के बारे में जाना, एविडेंस के प्रैक्टिकल को कैसे करते हैं, किस तरह से हम इसका रिज़ल्ट निकालते हैं, उसका पूरा मेथड हमने जाना, और इस तरह से एविडेंस को आज हमने पूरा स्टडी किया। थैंक यू।